घर वापसी प्रकरणावरनं संसदेत गदारोळ माजल्यानंतर आता एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वक्तव्यावरनं पुन्हा नवा वाद उभा राहिलाय। आज बीडच्या दौऱ्यावरती असलेल्या ओवेसी यांनी जन्माला येणारा प्रत्येक जण मुसलमानच असतो या वक्तव्याचा पुनरुच्चार केलाय आणि त्यामुळे एमआयएम सुद्धा फुटीचं राजकारण खेळण्यामध्ये मशगूल झाल्याचं दिसतंय। आपण कुठलंही चुकीचं विधान केलं नसल्याचं ओवेसींनी म्हटलेलं आहे। त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। जी, आप तो सबसे बड़ा वॉइस बन गए डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। कैसे? जो स्टेटमेंट आपने किया, जो जिम्मेवारी अकबरुद्दीन साहब की थी वो आपने क्या आपने निभाई। कैसा डिवाइसिव है? आप आर्टिकल 19 पढ़े, आर्टिकल 25 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का। ये मेरा फेथ है, आप डिसएग्री करिए, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं। तो आप अपोलोजाइज नहीं करेंगे? नहीं, आप अरे किस बात का अपोलोजाइज करूं? उसके लिए अपोलोजाइज करूं जिन्होंने कहा था कि 5 दिसंबर के दिन इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आग किसने लगाई थी? एक धक्का और दो। किसने कहा था कि लड्ढे हैं मुसलमान? इन सब का माफी चालू मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 4600 कम्युनिटीज और कास्ट रहते हैं। ये वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जिसका कोई मजहब नहीं है मुल्क का। ये सब मजहब को सेलिब्रेट करते। तो क्या ये सुनिए हेट स्पीच है तो आप जाइए कोर्ट को जाइए, बताइए, आप लॉयर हैं शायद, आपको कानून में ज्यादा मालूम क्या हेट स्पीच है उसमें। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मैं मेरा फेथ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप डिसएग्री करिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा? क्या मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो आपको नेशनलिस्ट नहीं आप? क्या मैं ये कह रहा हूं कि जो मुसलमान नहीं है वो चोरी का माल है? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। बोलो मेरा फेथ। लेकिन उसमें सुनिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरा फेथ है, आप डिसएग्री करिए। और एक अहम बात, मैं रिलीजन को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूं जो आरएसएस जोड़ती है। आरएसएस क्या कहती है कि खाली हिंदू ही इस मुल्क का वफादार है। क्या मैं ये कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सब मजहब के मानने वाले इस मुल्क के वफादार सिपाही हैं। ये हर एक का मुल्क है और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जब कभी मौका पड़ा तो सब ने जान की बाजी लगाई। तो आप स्टैंड बाय करते हैं आपने स्टेटमेंट? देखिए मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या आपत्ति मुझे नहीं मालूम। नहीं सुनिए, किस धर्म की बात कर रही है? तो हमने पहली बार सुना। मैं किसी धर्म की बात, मैं कह रहा हूं मेरा फेथ है। 4600 फेथ है हिंदुस्तान में। अब कोई ये कहता है कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, उनका फेथ है। आप सुनिए आपने कहा कि जो पैदा हुआ वो मुसलमान। 7000 साल पहले अगर प्लास्टिक सर्जरी थी, आपका फेथ है। आप कहते हैं 7000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे, आपका फेथ है। हम उसको नहीं बोल रहे, आपका फेथ है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। देयर इज डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। ये मेरा फेथ है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपको डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, प्लीज डिसएग्री। लेकिन ये बहुत वायलेटेड स्टेटमेंट था। नहीं मुझे बताइए कुरान के किस बेस में ये लिखा हुआ है? कुरान के किस बेस में? कुरान में अल्लाह ये फरमा रहा है कि रिलीजन में कंपल्शन है, ला इखरा फिद्दीन। आप जाके पढ़िए, आपके चैनल में बड़े बड़े मेरे से ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, उनको बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही, बुखारी की हदीस पढ़िए। ये मेरा फेथ है भाई, मैं इसको हिंदुस्तान की पे इम्पोज नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा तो तमाम 4600 कम्युनिटीज को फायदा होगा।